हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी हम देखने वाले हैं कि आप बिजीवर्स में अपने सेल्स इनवॉइसेस को प्रोफेशनली कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनवॉइस डैशबोर्ड विजिबल होगा। यहाँ सारे इनवॉइसेस लिस्टेड रहते हैं अलोंग विद कस्टमर नेम, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, पेंडिंग अमाउंट। अब सबसे पहले एक नॉर्मल इनवॉइस प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। इनवॉइस प्रिंट कुछ इस तरह विजिबल होता है। यहाँ आइटम डिटेल, टैक्स इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट, टोटल पेमेंट डिटेल सब प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में विजिबल होता है। अब मान लीजिए कि आपको कुछ कॉलम्स या फील्ड्स हाइड करनी है। जैसे मेरे केस में मुझे डिस्काउंट कॉलम शो नहीं करना, तो सिंपली प्रिंट सेटिंग्स में जाके उस फील्ड को अनटिक कर सकते हैं। अब अगर मैं सेम इनवॉइस का प्रीव्यू दोबारा ओपन करूं, तो आप देख पाएंगे कि डिस्काउंट कॉलम हाइड हो चुका है। मतलब इनवॉइस प्रिंट पे क्या विजिबल होगा और क्या नहीं होगा, उसका कंप्लीट कंट्रोल आपके पास रहता है। अगर आपको कस्टम फील्ड्स एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करने हो, जैसे वारंटी, व्हीकल नंबर, कलर, कस्टम स्पेसिफिकेशन, तो वो भी कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। और ये फील्ड्स इनवॉइस क्रिएशन के टाइम फिल भी किए जा सकते हैं। इससे बिजनेस अपना एग्जिस्टिंग इनवॉइस फॉर्मेट नियरली रेप्लिकेट कर पाते हैं। अब देखते हैं कि सेल्स इनवॉइस कैसे क्रिएट किया जाता है। यहाँ सिंपली कस्टमर सिलेक्ट करना है, एड्रेस सिलेक्ट करना होता है, आइटम ऐड करने होते हैं, पेमेंट स्टेटस सिलेक्ट करना होता है। और जो कस्टम फील्ड्स और एक्स्ट्रा कॉलम्स कॉन्फ़िगर किए गए थे, वो यहाँ एंट्री स्क्रीन में भी विजिबल हो जाते हैं। अगर आप शेयर बाय व्हाट्सएप एनेबल कर देते हैं और प्रीमियम चैनल सेलेक्ट करते हैं, तो इनवॉइस ऑटोमेटिकली कस्टमर को व्हाट्सएप पर सेंड हो जाता है। जैसे ही इनवॉइस सेव होता है, प्रीव्यू ओपन हो जाता है और आप देख पाएंगे कि एक्स्ट्रा कॉलम, कस्टम फील्ड्स इनवॉइस प्रिंट में प्रॉपरली विजिबल हो रहे हैं। अगर आप पीओएस बिलिंग या कैश मेमो यूज़ करते हैं, तो उसका सेपरेट फॉर्मेट भी अवेलेबल है। पीओएस इनवॉइस का प्रिंट कुछ इस तरह विजिबल होता है और इसका लेआउट भी सेपरेटली कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। हर इनवॉइस के साथ मल्टीपल एक्शंस अवेलेबल रहते हैं: एडिट, डिलीट, शेयर, डाउनलोड, प्रिंट, ई इनवॉइस, ई वे बिल। मतलब आप अगर यहीं से चाहे तो ई इनवॉइस भी बना सकते हैं, ई वे बिल भी बना सकते हैं डायरेक्टली। एंड कस्टमर जब इनवॉइस ओपन करते हैं, यहाँ कस्टमर इनवॉइस व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर कस्टमर लॉग इन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ उनको उनके कोटेशन, ऑर्डर, इनवॉइस, आउटस्टैंडिंग पेमेंट सब कुछ खुद ही एक्सेस कर पाएंगे। अब देखते हैं अकाउंटिंग इंटीग्रेशन। जब भी सेल्स इनवॉइस सेव होता है, अकाउंटिंग में ऑटोमेटिकली सेल्स वाउचर क्रिएट हो जाता है। कस्टमर लेजर में इनवॉइस एंट्री डायरेक्टली विजिबल हो जाती है और जब पेमेंट रिसीव करते हैं इनवॉइस वाले सेक्शन में से, तो रिसीव वाउचर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, जिस अमाउंट का हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उस अमाउंट का। अगर सेल्स रिटर्न या एडजस्टमेंट होता है, तो आप क्रेडिट नोट भी क्रिएट कर सकते हैं। सारे क्रेडिट नोट सेपरेट डैशबोर्ड में विजिबल रहते हैं, कुछ इस तरह। इनवॉइस डैशबोर्ड में मल्टीपल फिल्टर्स अवेलेबल है: पीरियड वाइज, ब्रांच वाइज, जीएसटी वाइज, एग्जीक्यूटिव वाइज, अप्रूवल पेंडिंग वाले इनवॉइसेस। यानी जो भी इनवॉइस आपके यूज़र बनाएंगे, अगर उनके पास अप्रूवल के राइट्स नहीं है, तो सारे इनवॉइस पहले पेंडिंग अप्रूवल में जाएंगे। फिर वो इनवॉइस आप अप्रूव करेंगे, उसके बाद नॉर्मल सेल्स इनवॉइस डैशबोर्ड पे विजिबल होंगे। अभी देखते हैं कुछ फिल्टर्स, जैसे कि जीएसटी वाइज मैं फिल्टर लगाता हूँ, जीएसटी नंबर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे दिख जाता है मेरे को मेरा जीएसटीआर1 का डेटा। ओपन करूँगा तो डायरेक्टली यहीं से जीएसटी वेरिफिकेशन या जीएसटीआर1 जेसन डाउनलोड मैं कर सकता हूँ और जेसन गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। बिजीवर्स में मल्टीपल रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे मंथली सेल्स एनालिसिस, सेल्स टीम परफॉर्मेंस, ट्रेड प्रॉफिटेबिलिटी। ये रिपोर्ट जीएसटी प्रिपरेशन और एनालिसिस के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कि मंथली सेल्स एनालिसिस, यहाँ पे सारे इनवॉइसेस आपको आइटम वाइज व्यू में लिस्टेड होता है। आप चाहे तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या अपने सीए को एक्सेस भी दे सकते हैं, ताकि वो डायरेक्टली रिपोर्ट एक्सेस करके जीएसटी प्रिपरेशन कर पाए। हालांकि आप जेसन डाउनलोड करके अपलोड भी कर सकते हैं। सेटिंग सेक्शन से आप जो भी इनवॉइस के कॉन्फ़िगरेशन है वो कर सकते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ सेल्स इनवॉइस मैनेजमेंट इन रिसीवर्स।